तुर्की कहिए या तुर्की कहिए, कानपुर लखनऊ तक पहुंचा हुआ है इनका मामला। सूरत में भी है, एयरपोर्ट पे भी तो है ही है। वहां के राष्ट्रपति के मालिकाने वाली कंपनी है वहां पे सेलेबी। अब उनसे संबंध टूटने की कहानी है और संबंध जुड़ भी सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और तुर्की के रिश्तों में तनाव बढ़ा, एयरपोर्ट वगैरह पे लाइसेंस बंदी हुई, मामला अदालत तक गया। टैगलाइन राष्ट्रीय सुरक्षा। लेकिन खबर बताती है, एक नई खबर है कि भारत तुर्की से एकदम किराना करने के मूड में नहीं दिख रहा है। कारण भारत को हो रहा है अरबों रुपए का मोटा मुनाफा। तुर्की के साथ व्यापार में भारत का पलड़ा भारी है और एक झटके में इसे खोया नहीं जा सकता। लिहाजा आज के खर्चा पानी में जानेंगे कि आखिर भारत तुर्की से व्यापार के मामले में क्यों किनारा करने से बच रहा है, दोनों देशों के बीच कितना व्यापार होता है, भारत क्या बेचता खरीदता है और जब सब बिगड़ने की कगार पे है तो अधिकारी क्यों कह रहे हैं कि शायद ही भारत पीछे हटे। नमस्ते, हम सिद्धांत और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University and Higher, where the software engineer meets the cool UI UX designer. The world comes together at Sharda University. 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसके तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों पर हमले किए। भारत ने इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के कई आतंकी मारे गए, ठिकाने तबाह हुए। लेकिन आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक जो बात भारत को खटकती रही वो थी इस पूरे सीन में तुर्की की मौजूदगी। दरअसल इस पूरे वक्फे में तुर्की ने एक खास तेजी दिखाई। हथियारों का जखीरा पाकिस्तान तो भेजा ही, कराची में अपना युद्धपोत भी तैनात कर दिया। 5 मई की तारीख की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन अटैक किए थे। इन हमलों में पाकिस्तान ने चीन में बने ड्रोन के साथ साथ तुर्की में भी बने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। सारे इंटरसेप्ट किए गए। भारत में गुस्सा भड़का, सोशल मीडिया पे बायकॉट तुर्की ट्रेंड हुआ। लोगों ने तुर्की के सामान और पर्यटन का बहिष्कार करने की मांग की और जब ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर हुआ तो भारत ने अपना रुख साफ किया कि पाकिस्तान और उसके दोस्तों के साथ दूरी बनानी होगी। 15 मई की तारीख आई। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए तुर्की की कंपनी सेलेबी होल्डिंग्स एविएशन की मान्यता रद्द कर दी। यह कंपनी दिल्ली और मुंबई समेत भारत के 9 प्रमुख हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं देती थी। यह मामला अभी भी अदालत में चल रहा है क्योंकि सेलेबी ने सरकार के इस फैसले को अलग अलग हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया हुआ है। इंडिया टुडे मैगजीन में प्रकाशित अनिलेश एस महाजन की रिपोर्ट बताती है कि इससे पहले भी भारत और तुर्की के बीच कुछ मामलों को लेकर तनातनी रही है। जैसे कि अप्रैल 2024 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने भारतीय नौसेना के बेड़े वास्ते सहायक 5 जहाज बनाने के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड और अनादोलू शिपयार्ड लिमिटेड के साथ हुए कई अरब डॉलर के समझौते को रद्द कर दिया था। तुर्की के साथ मिलकर कारोबार करने वाली कंपनियों पर दबाव बना कि वो भी अपने काम करने के लिए कोई नया ठौर ठिकाना तलाशें। सबने धीरे धीरे सुर में सुर मिलाया था, लेकिन लग रहा है कि तुर्की को सीन से एकदम अब बाहर नहीं किया जा सकता। हम रुख करते हैं अखबार इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रवि दत्त मिश्रा की रिपोर्ट का। खबर की माने तो तुर्की से व्यापारिक संबंध एकदम से खत्म नहीं किए जा सकते हैं। इस खबर में एक अधिकारी का जिक्र है। उन्होंने कहा है कि हमें तुर्की से आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई ज्ञापन मिले हैं। हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों ने तुर्की से सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, लेकिन भारत का तुर्की के साथ ट्रेड सरप्लस में है, इसलिए हमें अपने निर्यातकों के हितों पर भी विचार करना चाहिए। इंडिया टुडे और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का तुर्की के साथ 2.73 अरब डॉलर ट्रेड सरप्लस में है। भारतीय मुद्रा में यह करीब लगभग 23,382 करोड़ रुपए बैठेगा। इसका मतलब हुआ कि भारत को 23,382 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, क्योंकि भारत तुर्की को जितना सामान बेचता है उससे कम खरीदता है। और जब किसी देश से आयात के मुकाबले निर्यात ज्यादा होता है तो उसे ही ट्रेड सरप्लस कहते हैं। थोड़ा और आसान तरीके से समझिए। मान लीजिए कि आप एक दुकानदार हैं और आप एक व्यक्ति को 100 रुपए का सामान बेचते हैं और उससे 50 रुपए का सामान खरीदते हैं।
तो आपका 50 रुपए का मुनाफा होता है। यह आपका ट्रेड सरप्लस है। भारत और तुर्की व्यापार में भी यही स्थिति है। दोनों देशों के व्यापार को आंकड़ों की नजर से देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और तुर्की के बीच कुल व्यापार लगभग 8.71 अरब डॉलर का हुआ था, रुपए में करीब 74,600 करोड़ रुपए। इस दौरान भारत ने तुर्की को 5.72 अरब डॉलर यानी 49,000 करोड़ रुपए का सामान बेचा था। भारत ने इस दौरान तुर्की से 2.99 अरब डॉलर लगभग 25,608 करोड़ रुपए का सामान खरीदा था, यानी लगभग दोगुना का फायदा भारत का होता दिख रहा है। अब दोनों देश आपस में कैसा सामान खरीदते बेचते हैं यह भी देख लेते हैं। भारत क्या बेचता है? इंजीनियरिंग सामान, यह भारत के निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा है। एक्सपोर्ट में करीब 50% की हिस्सेदारी, कीमत करीब 25,000 करोड़ रुपए है। इसमें शामिल हैं औद्योगिक मशीनें और ऑटोमोबाइल पार्ट्स जैसे ट्रक और कार के पुर्जे। इसके अलावा मोबाइल फोन, टीवी पार्ट्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, केमिकल्स, दवाओं के लिए कच्चा माल, कपड़े और टेक्सटाइल, सूती कपड़े और रेडीमेड गारमेंट जिसमें शामिल हैं, प्लास्टिक उत्पाद, स्टील और लोहा, चावल, गेहूं और अन्य कृषि उत्पाद। वहीं भारत तुर्की से खरीदता क्या है, यानी तुर्की से हमारे यहां क्या आता है? सस्ते सेब, ड्राई फ्रूट जैसे बादाम, अखरोट और पिस्ता, सस्ता सोना। भारत ने वित्त वर्ष 2025 में तुर्की से करीब 2300 करोड़ रुपए का सोना खरीदा था। मार्बल और पत्थर, कुछ खास सब्जियां जैसे मशरूम वगैरह, सीमेंट और चूना यानी निर्माण उद्योग के लिए कच्चा माल, खनिज तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और रसायन। इनमें से सेब और मार्बल को लेकर क्रमशः हिमाचल और राजस्थान के उदयपुर के व्यापारियों की त्योरियां चढ़ी रहती हैं। हिमाचल के सेब किसानों और उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने तुर्की से आयात पर प्रतिबंध की मांग की है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने हिमाचल के सेब उत्पादकों ने कॉमर्स मिनिस्ट्री के अधिकारियों से मुलाकात करके सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उनका कहना था कि तुर्की से सब्सिडी वाले सेब राज्य के किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं उदयपुर के संगमरमर प्रोसेसर्स ने भी पिछले महीने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को चिट्ठी लिखकर तुर्की से संगमरमर के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। भारत अपना अधिकांश संगमरमर तुर्की से आयात करता है, इसलिए इसको साइड करके प्रतिबंध पर रोक लगाने की मांग की थी। राष्ट्रीय हित का हवाला दिया गया था। लेकिन दोनों देशों के बीच पर के व्यापार अगर वापस आए तो स्थिति समझ में आती है। भारत से जितना सामान तुर्की जा रहा है उसका 35 से 40% भारत के छोटे और मझोले कारोबारी यानी एमएसएमई सेक्टर के हिस्से आता है, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है। इस तरह से तुर्की के साथ व्यापार से भारत के छोटे कारोबारियों को फायदा हो रहा है। यह कारोबार लाखों लोगों को नौकरी भी दे रहा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के आलोक में भारत ने तुर्की पर नकेल कसी। सेलेबी वाला केस आपको बताया ही, जो वहां के राष्ट्रपति तैयप एर्दोगान के परिवार से जुड़ी हुई कंपनी है। भारत ने तुर्की की ही एक और कंपनी गुलेरमक पे भी शिकंजा कसा। भारत ने गुलेरमक को रेलवे, सड़क और बिजली जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने से रोक दिया। बता दें कि गुलेरमक लखनऊ, कानपुर, पुणे और सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स में शामिल रही है। गुलेरमक ने ही कानपुर मेट्रो के कुछ अंडरग्राउंड सेक्शन का निर्माण का काम भारतीय कंपनी सैम इंडिया के साथ मिलकर किया है। उनके साथ भी कामधाम सस्पेंड हुआ है। लेकिन तुर्की का यह विरोध यहीं तक सीमित नहीं है। बड़े पैमाने पर भारतीय पर्यटकों ने तुर्की की यात्रा रद्द की है। मेक माई ट्रिप और अन्य ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स ने बताया है कि तुर्की की बुकिंग्स जो हैं वो 60% तक घटी हैं और कैंसिलेशन 250% बढ़ गया है। उधर उद्योग समूहों ने भी तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि भारत ने तुर्की से दूरी बनाने के साथ एक और रणनीति पे काम शुरू किया, जैसे तुर्की के विकल्प के तौर पे अर्मेनिया, साइप्रस और ग्रीस से नजदीकी बढ़ाई। यह तुर्की के विरोधी थे तो बात तुर्की को पसंद नहीं आई। खबरें बताती हैं कि तुर्की ने ग्रीस को बरगलाना शुरू कर दिया है ताकि भारत के प्रभाव से उन्हें बाहर निकाला जा सके। इसके अलावा तुर्की के जो पिछले स्टैंड हैं, जो कश्मीर में मीडिएशन और बार बार भारत में मुस्लिमों की स्थिति को लेकर जो इंटरनेशनल फोरम्स पे वो आवाज उठाता रहता है, भारत का कंसर्न ये भी रहा है। लेकिन अब खबर है कि भारत को तुर्की के साथ संबंध तोड़ने में कुछ हिचक है, क्योंकि व्यापार समझौते हैं और हमारे मझोले व्यापारियों का फायदा भी है। आज के खर्चा पानी में इतना ही। इसे लिखा हमारे साथी प्रदीप ने। मैं सिद्धांत। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।